काबा से रिजेम्बलेंस होने वाली स्क्रीन एक क्यूब लाइक की तरह की वहाँ पर रखी हुई थी। और मदीना में कॉन्सर्ट होने ही नहीं चाहिए। लाइक वो अल्लाह का घर है और वहाँ पे मतलब गाना बजाना इट्स इलीगल। मुझे लगा है उसके ऊपर ब्लैक कलर की वो आउटलाइन भी थी और वो मिल रहा था, वाकई काबा से मिल रहा है। वो लोग हैं जो कि जिनको ना शरीयत का पता है ना इस्लाम का पता है, ये वो लोग हैं। इस्लाम सबसे ज़्यादा बुराइयां हैं ही सऊदीया में। कैसे वो हर तरह का, आप ये देखें कि कोरोना में मसाजिद बंद थी, हज उम्रा उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन शराब खानों का वो इफ्तिताह कर रहे थे। नहीं तब नहीं। फॉर एग्जाम्पल 4 बीवियों की इजाज़त है तो वो लोग एट अ टाइम 15-15, 20-20 शादियाँ की हुई होती हैं जो इलीगल हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, अगर हम इस्लाम पे है ना तो वहाँ पे चाहे जितनी मर्जी शॉर्ट कपड़ों वाली सिंगर को बुलाया जाए, अगर हम इस्लाम में है ना तो हम इस्लाम में ही रहेंगे, चाहे हम लोग वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में शामिल हों या नहीं हो, लेकिन हम लोग इस्लाम में है तो हम लोग उसी पे ही रहेंगे। पाकिस्तान तो फारिग है ना, काम कोई नहीं है दुनिया का, वो हर एक चीज़ पे ही क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं, कपड़ों पे कर लेते हैं, हर चीज़ पे कर लेते हैं। अब उनके पास वो फारिग टाइम था, उन्होंने सोचा कि चलो इस पे ही कर लेते हैं बात। फतवा लगाना हम कौन है, हम पता नहीं छुप के क्या कुछ करते हैं, छुप के सारा कुछ कर लें वो ठीक है, और सामने कुछ भी हो तो हम लोग माइंड कर। प्रमोट करना चाहिए, लेकिन और भी मतलब तरीके हो सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि कॉन्सर्ट करके आप तेल को प्रमोट कर रहे हैं। तो और क्या करें ये बता दो ना। हम लोग देखिए, हम लोग अपनी फिल्म इंडस्ट्री से कमाते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री से कमाते हैं, हम लोगों के और बड़े यहाँ पर जो है वो इंजॉयमेंट के लिए चीज़ें इंडस्ट्रियाँ खोली हुई जिससे हम कमाते हैं। सऊदी ऐसा क्या करे जिससे वो कमाए? पता नहीं क्या करे, बस अल्लाह से मांग ले। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादिर और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, सऊदीया में बॉलीवुड के गाने बजते हैं। सऊदीया में एक कंसर्ट हुआ है, बहुत ही इंजॉयमेंट हुआ है वहाँ पर, और उसमें वहाँ बॉलीवुड के गाने बज रहे थे। सारा हॉल खचाखच भरा हुआ था और आनंद ले रहा था। तो इसी को लेकर पाकिस्तानी लोग क्या बोल रहे हैं, क्या उनको दर्द महसूस हुआ है, वीडियो निम्रा अहमद ऑफिशियल का है, आइए देखते हैं। देखिए, आपको लगा काबा शरीफ से मिल रही है रिजेम्बलेंस? जी, मुझे लगा है उसके ऊपर ब्लैक कलर की वो आउटलाइन भी थी और वो मिल रहा था, वाकई काबा से मिल रहा है वो। आपको लगता है सऊदी अरेबिया कभी ऐसी हरकत करेगा? वो कर रहा है, मतलब कॉन्सर्ट्स भी कोई अच्छी बात नहीं है, और काबा अगर उनको उनसे बेदिहानी में भी हुआ है तो वो गलत है। लाइक लोग कह रहे हैं तो फिर जाहिर है गलत है। फिर यहाँ पे भी बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं और उनको भी टारगेट करना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पे बुराई का खात्मा करना चाहिए और वहाँ पे भी। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। अच्छा। दुनिया में 2 तरह के ही लोग हैं, अच्छे हैं और बुरे हैं, और जहाँ पे बुरे लोग हैं उनका खात्मा होना चाहिए। तो यानी सऊदीया के अंदर अब बुराई आ रही है? यस, हर जगह आ रही है और क़यामत भी आपको पता है कि करीब ही है। वैसे मतलब वहाँ कॉन्सर्ट नहीं होनी चाहिए या क्या क्या नहीं होना चाहिए, आप क्या कह रहे हो? वहाँ पे हर इलीगल काम नहीं होना चाहिए। लाइक कॉन्सर्ट मतलब मक्का और मदीना में तो बिल्कुल एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। मक्का मदीना में नहीं हुआ, नहीं होने, रियाद में हुआ है। रियाद में हुआ है तो मतलब, लेकिन वो काबा से मिल रहा है तो वो गलत है फिर। और मैंने देखा है। हमें सिर्फ लग रहा है ना, उन्होंने क्यूब शेप्ड स्क्रीन इसलिए लगाई हुई थी क्योंकि चारों तरफ आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो, जो सिंगर परफॉर्म कर रही है उसकी, मतलब कोई भी उसको देख ले, वो मुश्किल ना हो, ये पर्पस था। लेकिन फिर भी अगर लोग कह रहे हैं तो मतलब, और मैंने भी देखा है, शायद उनसे बेदहानी में हो गया हो, लेकिन उनको इस पर देखना चाहिए। अच्छा, किसी मुस्लिम कंट्री ने आवाज़ नहीं उठाई सिवाय पाकिस्तानियों के? पाकिस्तान हर चीज़ पे ज़्यादा ही रिएक्ट करता है शायद, इसलिए। हम ज़्यादा पक्के मुसलमान हैं शायद, लेकिन मतलब हो सकता है कि। आप क्या कहोगे? आई एम ए लॉयर, और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हाईलाइट इसलिए सऊदीया को किया जाता है कि वो इस्लामी ममालिक का एक तरह से हेड है, कि वहाँ पे हमारे मजहबी जो है ना वो जगहें हैं, हज होता है, उम्रा होता है, तो पूरी दुनिया में वो पहचाना जाता है इस्लामी। और पाकिस्तान जब बना ही इस्लाम के नाम से था, इसलिए सबसे पहले आवाज़ पाकिस्तान ही उठाता है, क्योंकि हमारा मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे था। हमें आवाज़ उठाने से पहले पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री को बैन करना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर जो रेड लाइट एरिया उनको ताला लगाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बोलने से पहले खुद उस पर अमल करना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है कि सबसे पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि अगर उस पे हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, पाकिस्तान आवाज़ नहीं उठाएगा, तो फिर तो
कोई भी उसको प्रोमिनेंट नहीं करेगा। हमारी आवाज़ उठाने के बाद भी कोई प्रोमिनेंट नहीं कर रहा, बिकॉज दे नो कि वो लोग शरीयत पर चल रहे हैं और वो लोग दुनिया के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमने तो अपना किरदार अदा कर दिया ना, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब दूसरे लोग अगर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो वो फिर उनका है। अच्छा, हमारे बोलने से कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको लगता है कि सऊदिया जो है वो सही ट्रैक पर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे बोलने से ये होगा कि पूरी दुनिया में एक उजागर तो होगा ना ये मसला, या सऊदिया में बहुत से लोगों के माइंड में तो आएगी ना ये चीज़ कि ये चीज़ गलत है। नहीं आएगी। वो कहते हैं ना कि आप या तो जंग के ज़रिए बुरे काम करोगे, अगर आप में इतनी ताकत नहीं है तो आप आवाज़ उठाओ। तो आपने आवाज़ उठाई है तो आपने अपना किरदार अदा कर दिया। अगर आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते तो आप उस अमल पे रद्द अमल ज़रूर दो कि ये गलत है। वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं समझेंगे। वो यही कह रहे हैं कि एक चोर हमें चोर कह रहा है। हम आवाज़ उठाते रहेंगे, कभी ना कभी तो वो कहते हैं ना कतरा कतरा गिरता रहे तो पत्थर में भी शगाफ हो जाता है। हमें बोलने से पहले तो पाकिस्तान में शरीयत लानी पड़ेगी ना। बिल्कुल, ये तो है। बात ये नहीं है कि हर फर्द वाहिद को अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, कि जब ये हर फर्द वाहिद में तब्दीली आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली माशरा भी सुधर जाएगा। सिर्फ आवाज़ उठाना नहीं होता, पहले अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए, फिर आवाज़ उठानी चाहिए। हर फर्द को अपने आप को देखना चाहिए, फिर माशरा तब्दील होता है। महज हमें ये कह देने से कि ये हो जाए वो हो जाए, जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे माशरा ठीक नहीं होगा। अगर सऊदिया अरेबिया दुनिया के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, दुनिया के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे नहीं करेगा, तो वो तो सिर्फ तेल बेचते हैं ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ गई हैं, उनका तेल नहीं बिकेगा, वो क्या मांगेंगे पूरी दुनिया से? वो कहते हैं हम तो भीख वाली पॉलिसी पे ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि वो तो भिखारियों से बड़े तंग है। तो वो कहते हैं, और आपको पता है कि बेली डांस का आपको पता होगा, ये अरब से ही निकला है बेली डांस। तो वो कहते हैं हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे। सबसे ज़्यादा बुराइयां हैं इस सऊदिया में। वो कैसे? कि वो हर तरह का, आप ये देखें कि कोरोना में मसाजिद बंद थी, हज उम्रा उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन शराब खानों का वो इफ्तिताह कर रहे थे। नहीं, तब नहीं हुआ था शराब खानों का इफ्तिताह, हुआ है, उसके बाद हुआ है। कोरोना में हुआ है। नहीं, कोरोना में नहीं हुआ। नहीं, कोरोना के बाद पहला अल्कोहल स्टोर रिसेंटली खुला है, कोरोना में नहीं खुला। ये मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया था। में हुए थे इफ्तिताह वगैरह उन्होंने किए थे, यानी कि वो ओपन थे, उनको बैन नहीं किया गया था। वो भी क्लोज थे। नहीं, सब नहीं थे। वहाँ कोई शराब खाना था ही नहीं पहले, ये अभी रिसेंटली खुला है। तो ये कोरोना में ही खुला है शायद। मेरी आप सर्च कीजिएगा कोरोना के बाद खुला। और क्या क्या बुराइयाँ हो रही है? हर तरह की हैं, कौन सी बुराई जो वहाँ नहीं है। बल्कि वहाँ के जो ज़्यादा वो शाही ख़ानदान के लोग हैं उनमें ज़्यादा बुराइयाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 बीवियों की इजाज़त है तो वो लोग एट अ टाइम 15-15, 20-20 शादियाँ की हुई होती हैं जो इलीगल हैं, शरीयत में भी जायज़ नहीं है। ये सऊदी वाले करते हैं। ज़्यादा अय्याशी होती है सऊदिया में। अच्छा, शेख लोग ज़्यादा याश होते हाँ हैं। जी। पाकिस्तानी जो बाबे हैं ना, जो कहते हैं कि हमसे तावीज़ लो, उन्होंने तो 20-20 शादियाँ की होती हैं। सही बात है। उन्होंने वहाँ विमेन एम्पावरमेंट बहुत की है। औरत वहाँ ड्राइव कर सकती है, औरत का अलग घर हो सकता है, औरत तलाक ले सकती है हर तरह से। अच्छा, जब भी वो कुछ अपनी कंट्री के मफाद के लिए करते हैं, हम कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के शहज़ादे हैं वो काफिर है, यहूदी एजेंट है। हमारे साथ मसला क्या, कभी सऊदिया ने जो जहाँ पर हम जुमरा करने जाते हैं, कभी उन्होंने हमारे लिए कोई फतवा जारी किया कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? असल में बात ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज़ भी आती हैं, तो वो बगैर तहकीक के ही बस उसको फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का। कौन सी फेक न्यूज़? तहकीक बहुत सी आती हैं फेक न्यूज़। देखा दोस्तों, पहले तो आपने ये लड़कियां देखी जो इस्लाम पे इतना भाषण दे रही हैं, लेकिन इनका पहनावा आपने देखा होगा जो कहीं से भी इस्लामिक नहीं है। जो इन्होंने लेटेस्ट जो कपड़े पहन रखे हैं वो सब हमारे यहाँ भी लड़कियां ऐसी पहनती हैं, यूरोप में भी ऐसी पहनती हैं। अगर ये मुस्लिम हैं तो फिर अपने मुसलमानों के जो इनके जो ड्रेस कोड है उस पर क्यों नहीं है? तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये बहुत दोगले लोग हैं, लड़की हो या लड़का हो, औरत हो, इंसान हो। पाकिस्तान का जो भी है वो बहुत ही दोगला इंसान होता है और इनको बहुत दर्द होता है जब भारत की कहीं छवि बहुत अच्छी दिखाई देती हो,
कहीं उसके गाने बजते हों, कहीं उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात होती हो, कहीं उसकी IT की बात होती हो। अमूमन जहाँ भी कोई हमारा लीडर जाता हो और उसका सत्कार होता हो तो ये देखकर बहुत ही इनको दुख हो जाता है कि शायद हमारी कोई इज्जत नहीं है और भारत की दुनिया में ये इज्जत है। तो अभी सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है, एंजॉयमेंट पूरा हुआ है। एक बहुत चौकोर जो स्क्रीन बनाई गई थी और उस पर तरह तरह की लाइटिंग थी और उसको देखकर वहाँ पर जो गाने बज रहे थे बॉलीवुड के, उनको देखकर सुनकर सभी लोग आनंदित हो रहे थे। लेकिन ये देखकर ये पाकिस्तानी लड़कियाँ किस तरह से बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि अब उनका जो इस्लाम है, उनका जो दीन है वो ख़त्म हो चुका है, वो मुसलमान ही नहीं रहे, वो भी हिंदू होते जा रहे हैं, काफिर होते जा रहे हैं। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये सऊदीया वालों को अपना रहनुमा मानते हैं और सऊदीया वाले इन्हें दो कौड़ी का नहीं समझते। वो तो इन्हें मुसलमान ही नहीं मानते, उन्हें पता है कि सारे कन्वर्ट हैं, लेकिन ये हैं कि अपनी आदत से बाज नहीं आते और इस्लाम इनके दिमाग में ऐसा घुसा हुआ है कि उससे ये बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। सारी दुनिया कहाँ पहुँच गई, सारी दुनिया कहाँ जा रही है और ये लोग कहाँ जा रहे हैं। और जब भी कोई भारत की बात आती है तो इनके तन बदन में आग लग जाती है और ये बस खींच कर रह जाते हैं, इससे ज़्यादा ये कर भी कुछ नहीं सकते। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।